नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सोमनाथ की अमर कथा सुनाऊंगा। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। बहुत पुराने समय की बात है, जब न इतिहास होता था न किताबें होती थी, लेकिन कहानियाँ लोगों की स्मृतियों में होती थी। उस समय ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही नियम होता था, और वो है संतुलन। जैसे ही संतुलन बिगड़ा तो बड़ी बड़ी घटनाएं जन्म लेती थी, और उसी समय की एक घटना का जिक्र मैं आज आपको करना चाहूँगा। यह है चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव बहुत ही अलौकिक और सुंदर दिखने वाली शख्सियत उस जमाने में हुआ करती थी, और एक ब्रह्मा जी के पुत्र हुआ करते थे, दक्ष प्रजापति। उस राजा ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह उस सुंदर सुडोल दिखने वाले चंद्रमा के साथ किया। आगे चलकर यही 27 कन्याएं 27 नक्षत्र भी कहलाई। शादी के समय चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति को यह वचन दिया था कि वे उनकी सभी 27 पुत्रियों को एक समान प्रेम करेंगे। समय बीतता गया, लेकिन समय के साथ साथ उनका प्रेम रोहिणी के साथ बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आ गया कि उनकी पुत्रियां ये सहन नहीं कर पाई कि उनको वो प्रेम नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो हकदार हैं। इसलिए उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति को इसके बारे में शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करें, लेकिन चंद्रदेव इसे समझे नहीं। गुस्से में आकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आपका तेज धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, और आपकी शक्तियां भी क्षीण होती जाएंगी। आप रोगग्रस्त होकर धीरे धीरे समाप्ति की ओर चले जाएंगे। असल में ये श्राप चंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए था, और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए था, जो बाद में ये साबित हो जाएगा। ऐसे श्राप के बाद चंद्रदेव की शक्तियां, चमक धमक सब क्षीण होने लगी, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड के ऊपर होने वाला था। इसलिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, और उन्होंने दक्ष प्रजापति के श्राप को काटने के लिए कहा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि उनके श्राप को मैं नहीं काट सकता हूँ, वो शिव के पास जाएं, शिव अवश्य इसका कुछ समाधान निकालेंगे। शिव से मिलने के लिए फिर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, जो आजकल गुजरात कहलाता है, और शिव की आराधना करने लगे। शिव उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए, और उन्होंने चंद्रदेव को कहा कि मैं पूर्ण रूप से तो दक्ष प्रजापति के श्राप को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आंशिक रूप से इसका मैं समाधान कर सकता हूँ। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि चंद्रदेव पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, लेकिन वो घटते बढ़ते रहेंगे। तभी से अमावस्या और पूर्णिमा का प्रारंभ होता है, जिससे चंद्रदेव धीरे धीरे अस्त हो जाते हैं और फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं। इसी घटना के बाद भगवान शिव ने अपने आप को प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट किया। तभी से इस मंदिर का बहुत ही महत्व है, बहुत इसको पूजा जाता है। युग बदले, मानव सभ्यता आई, लेकिन इस मंदिर का सम्मान जैसे का तैसा बना रहा। दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। राजाओं ने इस भूमि को पूजा। सोमनाथ धीरे धीरे भक्ति, ज्ञान और समृद्धि का केंद्र बन गया। समुद्र मार्ग से आने वाले व्यापारी इसे दिशा दिखाने वाले दीपक की तरह देखते थे। मंदिर का वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन जब मानव इतिहास में लोभ और सत्ता का लालच बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाती है, तो यह वैभव कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगता है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी प्रभास क्षेत्र में पहुंचा। उसके लिए सोमनाथ आस्था नहीं, केवल संपत्ति था, और उस पर आक्रमण किया। मंदिर तोड़ा गया, हजारों श्रद्धालु मारे गए, पत्थर बिखर गए, पर आस्था नहीं टूटी। इसके बाद भी सोमनाथ को बार बार गिराया गया और बार बार बनाया गया। मंदिर टूटने और बनने की कहानी नहीं थी, यह स्मृति और पुनर्जन्म की कहानी थी। औरंगजेब के काल में मंदिर फिर ध्वस्त हुआ। ब्रिटिश काल में इसे खंडर बना दिया गया, और इतिहासकार इसको खंडर ही बोलते रहे। याद कीजिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं और उस समय के गृह मंत्री थे आज़ादी के समय, उन्होंने प्रण लिया कि इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण होगा, और इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया।
जो कि जनता के पैसे से किया गया था, उसमें सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तब से ये मंदिर आज तक फिर से अपनी चरम सीमा पर है। इसका वही सम्मान है जो हजारों लाखों साल पहले हुआ करता था। सोमनाथ हमें सिखाता है, संतुलन टूटे तो सृष्टि डगमगाती है, लेकिन जब आस्था जागती है तो इतिहास स्वयं को दोबारा लिखता है। मंदिर टूट सकते हैं पर आस्था नहीं। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग और भारत की अमर आत्मा है ये सोमनाथ। जय भोलेनाथ।